हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता था कि इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जा रहा था राजस्थान का संपूर्ण जीके, एकदम ट्रिक के माध्यम से, व्याख्या सहित, मैप के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान में आयोजित होने वाली, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो राजस्थान जीके आपको करवाया जा रहा है बिल्कुल फ्री इस चैनल के माध्यम से। लेकिन बहुत से विद्यार्थियों का कमेंट आया कि सर हमें साइंस करवा दीजिए, सर हमें साइंस करवा दीजिए, जो सीईटी में भी पूछी जाएगी, एलडीसी में पूछी जाएगी, पशु परिचर में पूछी जाएगी, अन्य सभी एग्जामों जिसमें साइंस पूछी जाती है। तो जुड़ जाइए आज से हमारे साथ, क्योंकि आज से आपकी स्टार्ट हो रही है साइंस की बेहतरीन क्लास, और एकदम सिलेबस के हिसाब से चलेंगे हम। और सिलेबस में देखिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक जरूर मिलेंगे। कौन कौन से टॉपिक? नंबर 1 टॉपिक है रक्त समूह। कौन सा टॉपिक है? रक्त समूह, जिसमें एलडीसी के एग्जाम में 10 नंबर पॉइंट में आपको दे रखा है, सीटी के एग्जाम में आपको दे रखा है, और पशु परिचर के लिए तो आपको ये पढ़ना ही है, क्योंकि ये सामान्य जानकारी में आता है। रक्तदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आरएच फैक्टर। क्या आरएच फैक्टर कारक कहते हैं जिसे? रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य और मानव रोग। कौन सा टॉपिक है? मानव रोग, कारण एवं निवारण। ये टॉपिक है ना, मानव रोग और कारण निवारण, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको करा रखा है। जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, एकदम ट्रिक के माध्यम से करवाया हुआ है। जैसे गोसी पंडित का टिक्का न्यू है, गोसी पंडित का टिक्का न्यू है। बिंबाणु रोग, जीवाणु जनित रोग, वायरस जनित रोग, सारे के सारे करवा रखे हैं आपको। कौन से रोग किससे होता है? जैसे हेजा का रोग कारक क्या था? हेज बीबी का, यानी बिब्रियो कोलेरा। हेज बीबी का बोले तो बिब्रियो कोलेरा। इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से आपको मानव रोग कंप्लीट करवा रखा है। और आज हम बात करने वाले रक्त समूह, रक्तदान, आरएच कारक, रोगाणु की बात करने वाले हैं। तो देख लीजिए आपको किस प्रकार नोट्स के माध्यम से करवाया जाएगा, देखिए यहां पर, और यहां पर डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया जाएगा एक एक बातें। तो देखिए यहां से स्टार्ट होता है हमारा रक्त। क्या स्टार्ट होता है? रक्त टॉपिक स्टार्ट होता है। नंबर देखिए, रक्त और लसिका के बारे में हम संपूर्ण जानकारी अध्ययन करेंगे। चाहे आप एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पशु परिचर, चाहे सीईटी ग्रेजुएशन, चाहे सीईटी 10+2। तो देखिए रक्त की बात करते हैं हम। किसकी? रक्त की, जिसे देसी भाषा में क्या कहते हैं? खून। क्या कहते हैं? खून। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं वो याद रखना ब्लड, और जो देसी गामा में है बे याद रखियो खून। के याद रखियो? खून याद रखियो। जेना पकवानी लाल लाल रंगो, और कैया में सफेद रंगो भी होए, थाने सारो बताए जागो। सफेद रंगो कै में पाए जाए, लाल रंग कै में पाए जाए। तो देखो लाल रंग होता है किसका? रक्त का। अधिकतर लाल रंग पाया जाता है। किस प्रकार का रंग पाया जाता है? लाल रंग का पाया जाता है। और ये लाल रंग किसके कारण पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के कारण या आरबीसी के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल रंग। यानी नंबर 1 क्वेश्चन यही बनेगा कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। नंबर 1 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट पूछा जाएगा या कथन या निष्कर्ष में पूछा जा सकता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन या आरबीसी के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन या आरबीसी के कारण। और एक बात और बता दूं, आपको सिलेक्टेड मैटर ही कराया जाएगा, इसके अलावा कोई भी आपको ऐसे नहीं ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, आए उसमें से कुछ भी नहीं। आपको जितना करवाया जाएगा उतने में से क्वेश्चन आएगा, चाहे आप कहां पर भी पढ़ लो, चाहे आप कहीं पर क्वेश्चन कर लो। और एक बात और, ये टॉपिक होने के बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। मजे की बात हो रहा है, ताकि आपको पता चल सके कि क्या मेरे द्वारा करवाए गए टॉपिक से बाहर क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं या नहीं मिले। बस इतना डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। फिर देखिए रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आगे क्या है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2,
इसी प्रकार पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 कि रक्त का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। ये आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी आपको बताऊंगा अधीनस्थ बोर्ड आपको एलडीसी में, सीईटी में, पशु परीक्षण में किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले हम आसान देखेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए, रक्त निर्माण करने वाला अंग, यानी रक्त का निर्माण जो करता है उसे क्या कहते हैं, इस अंग को कहते हैं हीमोपोइटिक अंग। क्या कहते हैं, हीमोपोइटिक अंग कहते हैं। और रक्त निर्माण करने की क्रिया, रक्त निर्माण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस। इतना आपको मैटर तैयार हो गया ना कि लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त निर्माण करने वाला अंग कौन सा है, तो हीमोपोइटिक अंग। और रक्त निर्माण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो हीमोपोइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस। ये तो हो गया पेपर अगर आपका आसान बने। अब बात करें अधीनस्थ बोर्ड अगर क्वेश्चन बनाए तो क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। तो देखिए, क्वेश्चन निम्न में से आपको इस प्रकार मिलेगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या मिलेगा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा, आपको साफ दिखाई दे रहा है क्या ये कलर, चलिए और कलर ले लेते हैं। निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, या कौन सा कथन असत्य, कुछ भी मिल सकता है। अधीनस्थ बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है या असत्य ले लीजिए, कौन सा कथन असत्य। कथन नंबर 1 आपको क्या मिलेगा कि कथन नंबर 1 मिलेगा आपको, रक्त का लाल रंग, रक्त का लाल रंग WBC के कारण होता है। रक्त का लाल रंग है WBC के कारण होता है, कथन नंबर 1। कथन नंबर 2 क्या मिलेगा, रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं, 2 नंबर कथन। नंबर 3 कथन क्या मिलेगा, रक्त का निर्माण करने की क्रिया को हीमोपोइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस कहते हैं, हीमोपोइसिस कहते हैं। ये 3 कथन मिल गए। अब मिलेंगे आपको ऑप्शन, कथन 1, 2, 3 सही क्या मिलेंगे ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 कथन 1, 2, 3 सही। कथन बी ऑप्शन क्या मिलेगा, केवल 1। क्या मिलेगा, केवल 1। इस प्रकार मिलेगा केवल 1। ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा 2 और 3। क्या मिल जाएगा, 2 और 3 आएगा आंसर क्या, या और डी आपको मिल जाएगा। डी क्या मिलेगा, इनमें से सभी, इनमें से सही। तो कौन सा कथन असत्य है, केवल कथन ए असत्य है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन का लाल रंग WBC के कारण नहीं होता, बल्कि किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन या RBC के कारण होता है। तो आपको पता चल गया ना किस प्रकार अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा अगर लेवल का पेपर आता है, और किस तरीके का क्वेश्चन अगर अच्छे लेवल का नया कर थोड़ा सा इजी लेवल दे दे। ये क्वेश्चन हो गया मॉडरेट लेवल का। अगर आपको इजी लेवल का क्वेश्चन मिलेगा तो डायरेक्ट मिलेगा आपको कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हीमेटोलॉजी। थोड़ा मॉडरेट लेवल बनाया तो कथन वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, और हार्ड लेवल बनाया ना तो मान के चलिए आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा हार्ड। अभी तो मॉडरेट की बात की हमने। आगे देखिए, स्वस्थ व्यक्ति, यानी कोई स्वस्थ व्यक्ति है। अब यहां पर व्यक्ति आ गया ना, तो वो कोई भी हो, स्वस्थ व्यक्ति की बात हो रही है, तो 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, या अपने भार का 7 या 8%, या अपने भार का 7 या 8% पाया जाता है। या तो पाए जाओगे मैम कि तो 5-6 लीटर रक्त, कितनों पाए जागो, 5-6 लीटर के बीच में रक्त पाए जागो, या पाए जागो बेंगे भार्गो 4 नहीं 7 या 8%, 7 या 8% भाग के पाए जागो रक्त या ब्लड या खून पाए जागो। अब देखो, रक्त को आभासी योजी उत्तक भी कहते हैं। अब आपको इतनी गौर नहीं करनी क्यों कहते हैं, ये आप उत्तक टॉपिक पढ़ोगे ना तब आपको पता लगेगा। रक्त को आभासी योजी उत्तक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। बस इतना याद रख लीजिए, क्योंकि रक्त में क्या नहीं होता, विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, यानी टूटता नहीं है रक्त।
क्या नहीं है, अपने आगे टूटता नहीं है, इस कारण विभाजन की क्षमता नहीं होती, यानी ये आभासी योजी उत्तक होता है। और अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट छपने वाला क्वेश्चन है, रक्त के पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है, यानी हल्का क्षारीय। अब आप पूछोगे कि सर ये हल्का क्षारीय कैसे हुआ, अम्लीय क्यों नहीं हुआ, या बहुत भयंकर क्षारीय क्यों नहीं हुआ? आप ये क्वेश्चन बनाए ना, तो जानिए क्या बात होती है। 7 होता है उदासीन, पीएच स्केल होता है, क्या होता है? पीएच स्केल, जिसमें 1 से लेकर, यानी 0, 1 से लेकर, कहां से लेकर? 1 से लेकर कहां तक? 14 तक। 1 से लेकर 14 तक अंक होते हैं, और बीच का सदस्य क्या हो गया? 7, यानी ये होता है 7 उदासीन। क्या होता है? 7 है उदासीन होता है। और 7 से नीचे का होता है ना, 7 से नीचे वो होता है अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय। और 7 से ऊपर वाला क्या होता है? क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। और यहां पर देखिए, जिसका पीएच मान 14 होगा वो तो होगा प्रबल क्षारीय। क्या होगा? प्रबल, यानी भयंकर क्षारीय होगा। भयंकर क्षारीय कह करे सो क्षारीय होगो। और जेंगे पीएच मान 1 होगो वो होगो भयंकर अम्लीय, यानी प्रबल अम्लीय होगा। और 7 से थोड़ा सा कम है वो थोड़ो दुर्बल हो जाएगा, यानी थोड़ो सो मामूली सी अम्लीय। और 7 में थोड़ो सो ज्यादा हो जाएगा, यानी हल्को सो क्षारीय। तो 7.4 दे रखे तो हल्को सो क्षारीय ही होगा। वो क्या होगो? हल्को सो क्षारीय। समझ में आ गई नहीं? यानी छाड़नो पड़े अपन रक्त ने, याद रखो हल्को सो क्षण कोनी के कौन क्षण है, रक्त कौन क्षण है। क्यों? क्योंकि पीएच मान 7.4 हुआ है, 7.4 होता है, यानी हल्का क्षारीय होता है। आगे देखिए, रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो हिपेरिन रोकता है। ये हिपेरिन के शब्द है गुरुजी। तो हिपेरिन के शब्द है वो भी तान बताए जाओ, जो खड़ा बने यकृत या लीवर है। कहां पर बनता है? यकृत या लीवर में बनता है, यानी जिगर के टुकड़े में। कई करें यो मेरे जिगर को टिकड़ो है, टिकड़ो को नहीं टुकड़ो, जिगर को टुकड़ो है, यानी लीवर में बने, खड़े बने लीवर में। कौन बने? हिपेरिन। और हिपेरिन के काम कराई और रक्त ने जमना रोके है। अगर थारे में रक्त जम जेगो, रक्त को संचार नहीं होगो तो हार्ट अटैक आ जेगो। यदि तो नलिका में रक्त बहन लाग रही नहीं, हाँ रक्त का संचार होता रहता है। जिस दिन रक्त रुक गया ना, मान के चलिए आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या सत्य हो जाएगा? आपको पता ही है। फिर देखिए, रक्त के घटक, यानी रक्त है ये मान लीजिए आपका रक्त है। यहां पर क्या है? रक्त। और इस रक्त में क्या क्या पाया जाता है? रक्त में क्या क्या पाया जाता है ये आपको बताया जा रहा है। नंबर 1 तो पाया जाता है प्लाज्मा। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। और नंबर 2 पाया जाता है रक्त कणिकाएं। नंबर 2 क्या पाई जाती है? रक्त कणिकाएं, जिसमें से प्लाज्मा का भाग, किसका? प्लाज्मा का भाग होता है 55 से 60%। यानी टोटल ये रक्त कितना है? एक बार ध्यान से देखिए, यहां पर ये है, मान लीजिए रक्त। क्या है? रक्त। ये हो गया रक्त। इसमें से 55 से 60%, यानी 55 से 60% बोले तो आधे से थोड़ा सा ज्यादा, ये लीजिए आधे से थोड़ा ज्यादा। तो यानी यहां पर क्या पाया जाता है? ये तो हो गया प्लाज्मा। क्या हो गया? प्लाज्मा। पजामा नहीं है, प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। अपन देसी भाषा में पढ़ांगे, अपन याद करना है। क्या करना है? विज्ञान याद करनी है, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। राजस्थान जीके भी अपन यहाँ पढ़ा, मजा लेते हुए पढ़ा सारों की, कोई टेंशन की बात को नहीं। और 40 से 45% भाग पर क्या पाई जाती है? रक्त कणिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रक्त कणिकाएं पाई जाती है। अब पूछोगे कि सर ये प्लाज्मा क्या है और रक्त कणिकाएं क्या है, ये भी आपको बताया जाएगा। आगे देखिए, ये आपको आगे बता दिया जाएगा। यहां पर ही देख लीजिए, यहां पर क्या कह रहे हैं? रक्त की कणिकाओं की प्रतिशत में मात्रा क्या कहलाती है? हीमेटोक्रिट। क्या कहलाती है? हीमेटोक्रिट कहलाती है। यानी रक्त कणिकाओं की प्रतिशत में मात्रा क्या कहलाती है? हीमेटोक्रिट कहलाती है। क्या कहलाती है? हीमेटोक्रिट। 2-3 बार बोलिए, हीमेटोक्रिट, क्योंकि याद करना है। हीमेटोक्रिट क्या कहलाती है? हीमेटोक्रिट क्या कहलाती है? हीमेटोक्रिट कहलाती है। अब देखिए प्लाज्मा क्या है। ये प्लाज्मा प्लाज्मा हो रहा है, ये प्लाज्मा है क्या? तो प्लाज्मा देख लीजिए, ये किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। और कितना पाया जाता है? 55 से 60% पाया जाता है रक्त में। कितना? 55 से 60% भाग पर क्या पाया जाता है? रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है, जिसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। रक्त कैसा होता है? रक्त नहीं,
प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। और ये हल्का पीला किस वर्णक के कारण होता है? तो बिलीरुबिन वर्णक के कारण होता है। डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि प्लाज्मा का रंग हल्का पीला किस वर्णक के कारण होता है? तो बिलीरुबिन के कारण होता है। उसके बाद देखिए, अब बात करें प्लाज्मा की। देखिए एक बार प्लाज्मा की फिर बात करते हैं। देखिए यहां पर था रक्त, ये हो गया रक्त है इतना, मान लीजिए ये रक्त पड़ा हुआ है यहां पर, तो इसमें से यहां पर तो इतने प्रतिशत भाग में क्या आ गया? प्लाज्मा। नीचे नीचे क्या आ गया? प्लाज्मा आ गया है। देखिए एक बार ध्यान से देखना, यहां से प्लाज्मा की हम बनाते हैं यहां पर। ये देखिए यहां पर क्या है? प्लाज्मा। क्या है? ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है ना, हमें पीला रंग ही लेना चाहिए था, थोड़ी सी कोई बात नहीं, ये रंग भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मान लीजिए पीला रंग है, क्योंकि आप मैथ के होंगे या कुछ मानना है। ये क्या है? पीला रंग है। क्या है? पीला रंग। जिसमें से यहां पर देखिए ये क्या हो गया? प्लाज्मा। क्या हो गया? लिख लीजिए यहां पर, तो लिखेंगे यहां पर क्या है? प्लाज्मा। ये है प्लाज्मा। क्या? प्लाज्मा। ये है प्लाज्मा। और इसमें देखिए प्लाज्मा में, ये रक्त में प्लाज्मा हो गया, कितना हो गया? लगभग 55 से 60%। 55 से 60% हो गया प्लाज्मा। अब बात करते हैं इसकी आगे। आगे बात करें तो आगे क्या बात करनी है हमें? आगे बात करनी है कि प्लाज्मा में और क्या पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है जल, यानी इसमें जल पाया जाता है। इस प्रकार क्या पाया जाता है? प्लाज्मा में जल पाया जाता है। और कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है जल? जल पाया जाता है इसमें से 90% भाग में। यानी प्लाज्मा जो 55 से 60% भाग घेरे हुए है, उसमें से 90% भाग पर क्या पाया जाता है? जल। यानी ये मान लीजिए क्या है? जल है। क्या? जल। और बाकी जो शेष बच गया उसमें पाए जाते हैं 5 से 6% पर क्या पाए जाते हैं? 5 से 6% भाग में तो पाए जाते हैं खनिज। क्या पाए जाते हैं? खनिज। ये मान लीजिए क्या हो गए? खनिज हो गए। क्या हो गए? खनिज। ये काले रंग के जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये प्रोटीन। क्या हो गए? प्रोटीन। क्या हो गए? प्रोटीन। प्रोटीन। यानी लगभग 95 से 96 भाग हो गया ना, तो बच गया ना वो क्या है? खनिज है। बच गए ना वो है खनिज। ये मान लीजिए थोड़े मोटे खनिज हो गए। यानी आपको एकदम संरचना समझ में आ गई होगी। ये क्या हो गए? खनिज। ये है प्लाज्मा में रक्त की संरचना, नहीं रक्त में प्लाज्मा की संरचना। तो देखिए आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए ये टोटल क्या था? रक्त था, जिसके 55 से 60% भाग में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। और प्लाज्मा के घटक कौन कौन से हैं? जल, प्रोटीन, खनिज। कौन कौन से हैं? जल, प्रोटीन, खनिज। जिसमें 90% भाग में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है 5 से 6% भाग पर। और खनिज कहां पर पाया जाता है? लगभग पाया जाता है 5 के आर पार पाया जाता है। अब बात करते हैं कि जल में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है, खनिज में क्या क्या पाया जाता है। देखिए यहां पर, ये देखिए प्रोटीन में, प्रोटीन की ध्यान से देखना, यहां पर प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो प्रोटीन में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी? नंबर 1 है एल्बुमिन प्रोटीन, नंबर 2 है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। कितनी प्रोटीन पाई जाती है? 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी? एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। जो नाम ही सो है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या है? ग्लोब्यूलिन। दोबारा बोलिए, ग्लोब्यूलिन। तो अब देखिए यहां पर आपको दोबारा समझाता हूं मैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा? रक्त से। अब मॉडरेट नहीं, थोड़ा हार्ड लेवल पर चलिए। आपको इजी लेवल में बता दिया। ऐसा पूछा जाएगा कि प्लाज्मा का पीला रंग किसके वर्णक के कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण होता है। अब थोड़ा सा हाई लेवल पर चलते हैं। अधीनस्थ बोर्ड किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है? क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से सत्य है या ये कथन सत्य है? तो आपको कथन मिलेंगे किस प्रकार? देखिए नंबर 1 कथन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? नंबर 1 कथन। नंबर 1 कथन मिलेगा, प्लाज्मा का पीला रंग। क्या मिलेगा? प्लाज्मा का पीला रंग आरबीसी के कारण होता है। कथन नंबर 1। नंबर 2, प्लाज्मा रक्त का, क्या? प्लाज्मा रक्त का लगभग मिलेगा, लगभग 50 नहीं 55 से 60% भाग पर होता है। ठीक है। कथन नंबर 3 क्या मिलेगा? कि प्लाज्मा में
प्लाज्मा में एल्बुमिन, कौन सी? एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है। कथन नंबर 4 क्या मिलेगा कि प्लाज्मा में प्रोटीन 90% भाग में पाई जाती है। तो इसमें से बताना आपको कौन सा कथन सत्य है। कथन नंबर 1 देखिए, कथन नंबर 1 क्या सत्य है कि प्लाज्मा का पीला रंग आरबीसी के कारण होता है, तो गलत है। रक्त का लाल रंग आरबीसी के कारण होता है, प्लाज्मा का पीला रंग तो बिलिरुबिन के कारण होता है। देखिए सारी बातें आपको क्लियर होगी ना, तभी इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर पाओगे। आगे देखिए, प्लाज्मा रक्त का लगभग 55 से 60% होता है, बिल्कुल सत्य कथन है ये। तो फिर देखिए, प्लाज्मा में प्रोटीन में एल्बुमिन ग्लोब्यूलिन पाई जाती है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। 4 नंबर देखिए, प्लाज्मा में 90% भाग पर प्रोटीन पाई जाती है, ये कथन क्या है? गलत। तो 90% भाग पर तो पाया जाता है जल। तो कौन से कथन सत्य हो गए? कथन 2 और कथन 3 क्या हो गए? सत्य हो गए। यानी इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा जिसमें आपको मिले कथन 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। अब आपको पता चल गया होगा कि अधीनस्थ बोर्ड कहां से कहां तक क्वेश्चन पूछ सकता है, आरपीएससी कहां से कहां तक क्वेश्चन पूछ सकता है, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल। इस तरीके से हम साइंस पढ़ने वाले। आगे देखिए, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है। प्लाज्मा में क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी पाई जाती है, जो ग्लोब्यूलिन, और नाम बड़ो जोरगो है भाई जी, के जोरगो है, ग्लोब्यूलिन। 2-3 बार बोलो ग्लोब्यूलिन, ईयरफोन लगा के बोलो ग्लोब्यूलिन, और चलता बोलो ग्लोब्यूलिन। अब तो अपन नारा ही सा लगाना है, ग्लोब्यूलिन, प्रोटीन, प्लाज्मा, रक्त। रात में सो नहीं तो येलो मारे करो, रक्त कीजिए हो, प्लाज्मा कीजिए हो, बस इया बोल लग गया रहे करो। जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती, यानी है प्लाज्मा में के पाई जाए एक प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाए, के पाई जाए? एंटीबॉडी पाई जाती, एंटीबॉडी। बॉडी हमारे शरीर को, और एंटी माने प्रति, यानी एंटीबॉडी पाई जाती है जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है। एंटीजन में आरबीसी पाई जाती है। एंटीजन में तो आरबीसी पाए जाए, और एंटीबॉडी में के पाई जाए? प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट, यहां पर देखिए आपको संरचना दिखाई दे रही होगी रक्त की। ये है संरचना, इस तरीके से रक्त होता है। ये नलिका है जिसमें से रक्त होकर बहता है, रक्त वाहिका या रक्त वाहिका। ये देखिए लाल लाल रंग की दिखाई दे रही आरबीसी। क्या? आरबीसी तो अंधेरा में बिछाण जाओगा। ओ देखो बिंबाणु फिरन लाग रहे हो, वायरस तो है नहीं, बिंबाणु है। यो क्या है? बिंबाणु। और बच गया सफेद रंग की दिखाई दे, डब्ल्यूबीसी हो जाएगी। और इस प्रकार के रक्त आपके शरीर में बहता है, इं बहन लाग रहे। देखो था रक्त, देखो ते कणा में कुकर बहन लाग रहे, देख लियो थारो रक्त थाने पहली बार दिखाने लाग रहे। कोई देखो शरीर थारो रक्त किसो को है? ओ देखो रक्त इसो है, रक्त आपनो। और देखो आपा नलिका रही, क्या है? नलिका। क्या? इसमें से रक्त होकर बहता है। और ये देखिए प्लाज्मा का कुछ भाग है, प्लाज्मा का कुछ भाग क्या है? लगभग 60% भाग प्लाज्मा है, और इसमें से और 40% भाग बचा है ना, उसमें क्या पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है, और प्लेलेट्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। अब गुरुजी नाम पूरा ले लियो, मारे ही याद हो जाए। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेलेट्स बोलने लाग रहे होते हैं, नाम मारे तो याद को नहीं। रुको थाने एक एक बात बताऊंगा मैं। प्लेटलेट्स के हुए, बिंबाणु के हुए, आरबीसी के हुए, सारा बता दूंगा। अब पहला थे नाने फुल फॉर्म बताई दूं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। और प्लेलेट्स थाने बेरो ये के हुए? बिंबाणु हुए, के हुए? बिंबाणु। प्लेटलेट्स प्लेट आना समझ लियो, जे मैं थे रोटी खाओ बा हुआ प्लेट कापा, रोटी खा लिया, प्लेटा की संख्या कम हो गए हैं, प्लेट ना खा लियो, सीधी बात है। अब देखो थाने सारो समझा दियो मैं। ओ वो ही भाग है, वो थोड़ो सो डायग्राम सही को नहीं, यहां पर व्हाइट होना चाहिए था। किस प्रकार का होना चाहिए था? व्हाइट होना चाहिए। कहां पर? यहां पर होना चाहिए था व्हाइट। ये व्हाइट होना चाहिए था, तब सही समझ में आता। अब देखिए यहां पर ये व्हाइट तो क्या है? व्हाइट तो है डब्ल्यूबीसी। व्हाइट तो क्या है? डब्ल्यूबीसी, यानी डब्ल्यूबीसी इतने प्रतिशत भाग में,
WBC इतने ही प्रतिशत भाग में पाई जाती है। कितने प्रतिशत भाग में? जो आपको दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की, WBC। अब बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा का देख लीजिए इतना भाग आपको दिखाई दे रहा होगा। कितना? जो ऊपर वाला है ये प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। एक सेकेंड रुकना, ये ऊपर वाला भाग क्या है? प्लाज्मा। क्या है? ये है प्लाज्मा। इतना हो गया प्लाज्मा, लगभग 60%। और नीचे जो लाल रंग की दिखाई दे रही है ना, जो आपको लाल रंग की दिखाई दे रही है वो क्या है? लाल रंग की दिखाई दे रही है वो है RBC। क्या है? RBC लाल रंग की दिखाई दे रही है वो है। और व्हाइट कलर की आपको जो दिखाई दे रही है ना, व्हाइट कलर की आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, ये है इसकी फुल फॉर्म। अब देखिए, अब बात करते हैं, प्लाज्मा की बात कर ली, अब बात करेंगे एक एक की। पहले बात करेंगे RBC की, उसके बाद WBC की, उसके बाद बिंबाणु की, उसके बाद करेंगे RH फैक्टर की, उसके बाद रक्त समूह की बात करेंगे जो आपको सिलेबस में दे रखा है। और ये करने के बाद हम मानव स्वास्थ्य टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं रक्त कणिकाओं की। किसकी बात करते हैं? रक्त कणिकाओं की बात करते हैं। किसकी? रक्त कणिकाओं की। कितने प्रकार की होती है रक्त कणिकाएं? 3 भागों में बांटा गया है रक्त कणिकाओं के। कौन कौन से? RBC, WBC और प्लेलेट्स, यानी 3 भागों में बांटा गया है। किसको? RBC, किसको? रक्त कणिकाओं को। RBC, WBC, प्लेलेट्स। और RBC की फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स। WBC की व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। और प्लेलेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बिंबाणु भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? बिंबाणु भी कहा जाता है। जिसमें से देखिए, इन रक्त कणिकाओं में क्या पाए जाते हैं? देखिए, लगभग 99% तो पाई जाती है RBC। क्या पाई जाती है? RBC। थाने दोबारा समझाऊं एक बढ़िया तरीकों थे, 1 मिनट रुको थे, थाने चित्र का माध्यम समझाऊंगा। ओ देखो, ओके है रक्त। क्या है? ये है टोटल रक्त। उसमें से हम बात करें, ये जो पीले रंग का दिखाई दे रहा है ये हो गया प्लाज्मा। क्या हो गया? ये हो गया पीले रंग का जो आपको दिखाई दे रहा है प्लाज्मा। इससे नीचे हो गया प्लाज्मा। एक सेकंड में सारा बढ़िया बना लेता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में अच्छा है। ये लीजिए प्लाज्मा, ये है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा है जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ये पीले कलर का आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। ठीक हो गया, प्लाज्मा का डायग्राम बन गया गुरुजी। प्लाज्मा हमें समझ में भी आ चुका है। और ये लीजिए प्लाज्मा। अब देखिए, प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर प्लाज्मा में पाया जाता है लगभग कितना? 90% जल पाया जाता है। कितना? 90% तो पाया जाता है जल। 90% पाया जाता है जल। क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और बात करें 4 से 5% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाई जाती है। 4 से 5% प्रोटीन पाई जाती है। और यही 4 से 5% क्या पाया जाता है? खनिज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खनिज पाया जाता है। अब बात करते हैं हम किसकी? अब थोड़ी सी बात करते हैं हम RBC की। किसकी? RBC की बात कर लेते हैं। तो ये ऊपर जो बच गया ना, इतना जो मैटर जो ऊपर बचा है, ये क्या कहलाता है? ये है रक्त कणिकाएं, जिसमें से RBC इतने भाग पर फैली हुई है। कितने भाग पर? ये देख लीजिए, ये जो बना रहा हूं ना, ये है RBC। ये लीजिए RBC, ये RBC आपको दिखाई दे रही होगी। ये क्या है? RBC। क्या है? RBC। यहां पर लिख लीजिए, क्या है ये? RBC। क्या है? ये लीजिए RBC। ये हो गई RBC। और ये व्हाइट भाग जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, यहां पर WBC पाई जाती है। और मान लीजिए प्लस में क्या पाई जाती है? प्लेलेट्स। क्या पाई जाती है? प्लेलेट्स। अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ये टोटल संरचना किसकी है? रक्त की है, जिसमें से लगभग 60% भाग में क्या पाया जाता है? 60% भाग में प्लाज्मा पाया जाता है। और 40% भाग में क्या पाया जाता है? 40% भाग में पाई जाती है रक्त कणिकाएं पाई जाती है। रक्त
कणिकाएं पाई जाती है। और इन 40% भाग में से 99% भाग में तो आरबीसी पाई जाती है और बच गया 1%, उसमें क्या पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी प्लस में प्लेटलेट्स पाई जाती है। और इस 60% के 90% भाग में जल पाया जाता है, 4 से 5% प्रोटीन पाई जाती है और 4 से 5% खनिज पाया जाता है। एकदम डाउट क्लियर हो चुका होगा। ये रक्त की संरचना मान लीजिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और आपका सारा मैटर याद करवा दिया। प्रोटीन, यहां पर ये क्या है, प्लाज्मा, ये क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, आरबीसी के कारण होता है। किसके कारण होता है, आरबीसी के कारण होता है। अब बात करते हैं अब आरबीसी की। नंबर 1 आरबीसी क्या है, आरबीसी, इसका अन्य नाम क्या है आरबीसी का, तो देख लीजिए अन्य नाम। तो आरबीसी का अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम है यहां पर इरिथ्रोसाइट, यानी आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट। यानी आरबीसी ऑप्शन में ना मिले और इरिथ्रोसाइट मिल जाए तो राइट आंसर इरिथ्रोसाइट ही माना जाएगा। उसके बाद देखिए आरबीसी का आकार, आरबीसी का आकार किस प्रकार होता है, उभयावतल। किस प्रकार का होता है, उभयावतल इसका आकार होता है। और इससे रोग होता है, एक आरबीसी की कमी से रोग होता है जिसे सिकल सेल एनीमिया रोग कहते हैं। और ये आप सुनते नहीं, पढ़ चुके हैं, आप रोग आप पढ़ चुके हैं, यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और देखिए जीवन काल क्या है, जीवन काल कितना है, 120 दिन। अब गुरुजी जीवन काल के मरने की उम्र है, थारी उम्र कितनी है, थे थारी कितनी मानो, गुरुजी मैं तो मेरी 120 साल मानो है, आधी कर दे बस बीतती है, कितनी 60 साल, हाँ 60 साल ही जीवो तू मैंने बेरो है, कितनी साल जीवो, क्यों कापा खून आपनो स्वस्थ कौन रह रही के कौन रह रही हो, खून यानी रक्त आपनो स्वस्थ कौन रह रही हो। आप जेर गोडंगो खान लग रहा, पेटी जर बर्गर पिज्जा के खावा बेरो कोनी, ये चीजा खावा। अब आप खाना ही छोड़ दियो कि वर्तमान में क्या चाल है खेत में, काकड़िया मतीरिया कौन चाल है, तो क्या चाल है, गाजर चाल है, गाजर मूली सलगम और क्या चाल है, ये चीजा खाए अपना रक्त स्वस्थ रहे, अपनी उम्र बढ़ेगी। लेकिन अब आप बीमारी तो खान लग गया और बीमारी ग्रहण करने लग गया तो उम्र अपने आप ही कम हो जाएगी। और यहां पर इसका जीवन देखिए, इसका जीवन 120 ही दिन है। गुरुजी या तुम्हारो ही कम जीव है, तो आएंगे 120 दिन है और 120 दिन बाद ये अपने आप जीवित हो जाती है और आरबीसी बनती जाती है और पुराने वाली नष्ट होती जाती है। जैसे ये आरबीसी का जन्म हुआ है, मान लीजिए ये आरबीसी है, एक क्या है, आरबीसी है, ये एक, ये आरबीसी है, इसका अभी अभी जन्म हुआ है यानी नवजात है। और ये कितने दिन जिएगी, 120 दिन जिएगी। और उसके बाद एक और आरबीसी आ गई, ये 120 दिन, उसके बाद एक थोड़ी होती है आरबीसी, आरबीसी लाख कम हुआ है, कितनी हुआ है, लाख कम हुआ है। यानी यहाँ चाल तो रहे सर्कल, प्राणती मरती जागी नई आती जागी, प्राणती मरती जागी नई आती जागी। उसके बाद देखिए यानी इसका जन्म यानी निर्माण, इसका निर्माण कहां पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। यानी मज्जो आगे खड़े निर्माण होएंगो अस्थि मज्जा में, कहां पर, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और भ्रूणावस्था में यानी भ्रूण की अवस्था में इसका निर्माण कहां पर होता है, यह पूछ ले तो इसका निर्माण होता है यकृत या थाइमस ग्रंथि में, यकृत या थाइमस ग्रंथि में। भ्रूणावस्था में पूछे आरबीसी का निर्माण तो यकृत या थाइमस ग्रंथि में। और इसका निर्माण ऐसे ही पूछ ले, आपको भ्रूणावस्था में न पूछकर ऐसे ही पूछ ले कि आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आरबीसी का कब्रिस्तान। यानी अब मरे है थान बेरो है, जीवन काल 120 ही दिन है, 120 दिन बाद क्या हो जाएगी, मर जाएगी। मरे बाद में किन्नत तो ले जानी पड़ेगी नहीं, तो आ खड़े जागी, आ जागी पलिया में, खड़े जागी नष्ट होती है या पलिया, जिसे सिर क्या कहते हैं, सिप्लिन, क्या कहते हैं, सिप्लिन। और क्या कहते हैं, तिल्ली। और ना करो कोको तिल्ली बा को नहीं, जो थोड़ियां पैर बा को नहीं, या तिल्ली आ है पलिया सप्लिन तिल्ली। आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान यानी अंतिम संस्कार हो रही है, खड़ा हुआ है पलिया सप्लिन तिल्ली में। और शरीर का रक्त कोष भी इसे कहा जाता है, शरीर का रक्त कोष भी कहा जाता है सप्लिन पलिया तिल्ली को। और आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, किसे,
पलिया या सप्लिन को। अब कहेंगे गुरुजी इतना सोरा थोड़ी होगा हमारे क्वेश्चन, डायरेक्ट थे बता दियो, मान पटा दियो। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको मिलेगा अन्य नाम में आरबीसी को अन्य नाम ल्यूकोसाइट भी है, आरबीसी का अन्य नाम ल्यूकोसाइट भी है। कथन नंबर 2, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, आरबीसी का कब्रिस्तान पलिया को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो आरबीसी का नाम उपनाम ल्यूकोसाइट नहीं है, बल्कि क्या है, इरिथ्रोसाइट है। क्या है, इरिथ्रोसाइट है। आरबीसी का अन्य नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। तो ऑप्शन नंबर ए जो गलत दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखिए, आरबीसी का कार्य क्या है, यानी आरबीसी अपने शरीर में किन किन कार्य करती होगी। हाँ गुरुजी करे, सारा अंग काम करे, आंगली यानी चिटली आंगली आप दिन बोला अभी किन की काम करे। तो देखो आरबीसी को क्या कार्य, आरबीसी का कार्य है गैसों का परिवहन करना। क्या करना, गैसों का परिवहन करना आरबीसी का कार्य है। आरबीसी का कार्य क्या है, गैसों का परिवहन करना। अब किसी किसी गैस से CO2 गैस और O2 गैस का परिवहन करना आरबीसी का मुख्य कार्य है। आगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या यहां से बनने वाला या छप गया मान लीजिए ये क्वेश्चन क्या है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, ईआर बोले तो अंतःपर्दवी जालिका अनुपस्थित होती है। क्या अनुपस्थित होती है, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, न ही गोल्जी काय पाई जाती है, न ही ईआर पाई जाती है। ईआर नहीं पाई जाती किसमें, आरबीसी में। आगे देखिए, आरबीसी में अनऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी नाम से पता चल रहा है ना, अनऑक्सी यानी ऑक्सी से ऑक्सीजन, श्वसन माने श्वसन होता है, ये अन माने नहीं होता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है वो आरबीसी में होता है, जिससे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। क्यों होता है, क्योंकि आरबीसी में क्या होता है, अनऑक्सी श्वसन होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीसी में लैक्टिक अम्ल का निर्माण क्यों होता है, अनऑक्सी श्वसन के कारण, ऑक्सी श्वसन के कारण, अपचयन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो अनऑक्सी श्वसन के कारण आरबीसी में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, या आरबीसी लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखिए, आरबीसी में ईआर नहीं होने का कारण, ईआर बोले तो अंतःपर्दवी जालिका नहीं होने के कारण इसका कंकाल वसा प्लस में प्रोटीन का बना होता है। यानी आरबीसी का कंकाल किसका बना होता है, आरबीसी का कंकाल बना होता है वसा प्लस में प्रोटीन, वसा प्लस में प्रोटीन का बना होता है। क्या बना होता है, आरबीसी का कंकाल। क्यों, क्योंकि इसमें अंतःपर्दवी जालिका ईआर अनुपस्थित होती है। और क्या अनुपस्थित होता है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, गोल्जी काय नहीं पाया जाता, अंतःपर्दवी जालिका नहीं पाई जाती। किसमें, आरबीसी में। और देखिए, जिसे स्ट्रोमेटिन कहते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं, वसा और प्रोटीन के बना होने के कारण स्ट्रोमेटिन कहा जाता है। अब देखिए, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में ये मान लीजिए आरबीसी की संरचना है, तो स्तनधारियों में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अपवाद किसके हैं, यहां पर विज्ञान तो अपवादों की भरी हुई है। तो अपवाद ऊंट और लांबा में क्या पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और सर्वाधिक पूछा गया क्वेश्चन भी यही है, स्तनधारियों में किन में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो ऊंट व लांबा में पाया जाता है। सभी को याद है ये मत सोचिए किसी को याद नहीं है, बस क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है इस पर डिपेंड करता है। और एग्जाम सेंटर में आपको कितना याद रहता है ये डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना होता है, आपका स्कोर आप नेगेटिव में कितने करके आते हैं, सारा का सारा मैटर यही बात करता है। अब देखिए, आरबीसी की संख्या, अब कह रहे थे ना आरबीसी का जन्म होता है मर जाती है, तो देखिए संख्या देखिए, मेल की 50 से 55 लाख mm³ पाई जाती है और फीमेल में 40 से 45 लाख mm। गुरुजी इतनों अपने शरीर में नावड़े की हैं, तो ये 40 से 55 लाख और 50 से 55 लाख इतनी नावड़ को कर जाए शरीर में, तो रुको आकार न्यू थोड़ी है कोई।
थारा शरीर एडो ही आकार है आकार एडो यहाँ तो क्या मिनावड़ा 40 से 55 लाख आकार होता है, यानी इस प्रकार छोटे छोटे डब आरबीसी में पाई जाती है। और ये कितनी पाई जाती है, लगभग 55 से 50 लाख, 50 से 55 लाख, और महिलाओं में 40 से 45 लाख mm प्रति क्यूब में पाई जाती है। और आरबीसी का मापन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आरबीसी का मापन क्या कहलाता है, तो आरबीसी का मापन कहलाता है हीमोसाइटोमीटर। क्या कहलाता है, आरबीसी का मापन कहलाता है हीमोसाइटोमीटर। देखिए हमने बिल्कुल भी टॉपिक से अलग बात नहीं की है, तभी तो आपका इतना मैटर हुआ है, वरना अदर कोचिंग में जाकर देखिए रक्त टॉपिक स्टार्ट कराएंगे, पहले दिन तो प्लाज्मा तक नहीं पहुंचते हैं और उतना ही करवाते हैं जितना मैंने करवाया है, इससे ज्यादा नहीं करवाते। चाहे आप आरएस का बेंच लाकर देख लेना, आपको इतना ही मैटर करवाया जाएगा, जितना आपको समझाया जा रहा है उतना ही मैटर करवाया जाएगा। वो चाहे कोई सी भी कोचिंग हो, इतना मैटर करवाया जाएगा। और रक्त वाला टॉपिक है ना, इसमें आपको लगभग 5 नहीं 6 दूनी 12 और 2 घंटे की क्लास होती है उनकी, 6 दूनी 12 यानी लगभग 12 घंटों में जाकर ये टॉपिक कंप्लीट होता। और हमारा देख लेना, आपको लगभग 2 घंटों में आपको ये टॉपिक भी करवाया जाएगा, उतना मैटर भी करवाया जाएगा और याद का याद भी करवाया जा रहा है। देखिए किस प्रकार हम याद करें, आपको सामने है। और देखिए आरबीसी में वर्णक कौन सा पाया जाता है, आरबीसी में वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अब आपको जहां वर्णक नाम देना वही वर्णक, जितने वर्णक है ना याद कर लेना। प्लाज्मा में कौन सा वर्णक आया था, प्लाज्मा में आया था बिल्लुरुबिन, बिल्लड़ों को नहीं बिल्लुरुबिन कहते, सोच लो बिल्लू कोई बिल्लड़ हो गए हैं, बिल्लुरुबिन। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, बिल्लुरुबिन पाया जाता है। और आरबीसी में वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी धातु Fe+2। मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछा जाएगा कि आरबीसी में कौन सी धातु पाई जाती है, Fe+2। इसी प्रकार मिलेंगे Fe+, इस प्रकार ऑप्शन मिलेंगे, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों, क्योंकि आपका +2 पर तो ध्यान ही नहीं गया, अभी आपका ध्यान गया सिर्फ आयरन पर। और ध्यान आपको सारा का सारा रखना है जितना नोट्स में आपको बताया जाता है। सॉरी दोस्तों, Fe+2। अब देखिए मेल की बात करें तो मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी पाई जाती है, मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है 14 से 16 ग्राम प्रति mm3, नहीं प्रति 1000 mm3। और फीमेल में पाई जाती है 12 से 14 ग्राम की मात्रा पाई जाती है। अब देखिए ऊंचाई में जाने पर आरबीसी की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की मात्रा में बढ़ती है या वृद्धि होती है, और वायु दाब में कमी होती है, यह आपको पता ही है। और एनीमिया रोग आरबीसी की कमी के कारण होता है, और पॉलीसाइथोमिया रोग आरबीसी की अधिकता के कारण होता है। यह रोग में आपको करवा दिया गया। अब देख लीजिए WBC अनुपात आरबीसी, यानी WBC की मात्रा 1 होगी ना, तो आरबीसी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 600। अगर WBC 2 है तो ये हो जाएगी 1200, यानी 1:600 में पाई जाती है WBC और आरबीसी का अनुपात। अब बात करेंगे हम WBC की, जो करेंगे कल। और आज हमारी ये पहली वीडियो थी, पहली वीडियो नहीं कहेंगे, पहली क्लास नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे पहले आपको बहुत सी क्लासें करवा रखी है साइंस की, तो जाकर पहले वो क्लासें भी देख लीजिए। इसके बाद मानव रोग टॉपिक आपको अच्छे तरीके से करवाया गया है, ट्रिक के माध्यम से करवाया गया है, जाकर देखिए। और हाँ, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, तब हम दोबारा कर लेंगे मानव रोग, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे। तो ये क्लास किस प्रकार लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना, और राजस्थान जीके तो जरूर देख लेना, आपको बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।